रेस्पिरेशन ब्रश में आपको कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि कहीं मुंह में से भी। तो उसके लिए पहला अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन का। वृक्ष यानी कि पेड़ तरीके आकृति बनाएंगे। लेफ्ट साइड को उठाएंगे और अपनी बॉडी को कंट्रोल करके बात करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और ऊपर नमस्कार नजर बनाएंगे। अपनी ब्रेथ एक बार ओंकार चैंटिंग, जो ओम ध्वनि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप है। इस समस्त ब्रह्मांड में जो ओम की ध्वनि विचरण करती है, एक बार ध्वनि को हम और श्वास को खाली करते हुए डाउन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, श्वास को करते हुए अप, श्वास को खाली करते हुए डाउन। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम ग्रीवा संचालन का। श्वास को खाली करते हुए राइट साइड, श्वास को करते हुए समस्थिति, श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए राइट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए वापस। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन का दूसरा अभ्यास। श्वास को खाली करते हुए राइट साइड डाउन करेंगे, कंधे ऊपर नहीं उठाएंगे। एक साथ में बोलेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, नमः। चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, ओम सदाय नमः, ओम नमः। सभी स्टूडेंट किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन। जो पद्मासन लगा के वो बहुत अच्छा, जो नहीं लगा पाए वो सुखासन में बैठ जाएंगे। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, यानी अपने अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को उसके मूल भाग को आपस में लगाएंगे। एक बार ओंकार चैंटिंग, जो ओम ध्वनि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप है। इस समस्त ब्रह्मांड में जो ओम की ध्वनि विचरण करती है, एक बार उस ध्वनि को हम उच्चारण करेंगे। माइक चालू है मैम? सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे ओंकार चैंटिंग। रिलैक्स, समस्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे स्कंद शक्ति विकास। दोनों अपने हाथों को साइड से उठाएंगे, पूरा स्ट्रेट रखते हुए हाथों को, और अपने कानों से सटाएंगे। श्वास को खाली करते हुए वापस समस्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे स्कंद शक्ति का दूसरा अभ्यास। दोनों हाथों को उठाकर अपने फिंगर को शोल्डर पर रखेंगे और सामने से अपनी एल्बो को घुमाते हुए इस तरह रोटेट करेंगे। ब्रीदिंग के साथ श्वास को भरते हुए
ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक अभ्यास को 2 बार रोटेट करेंगे। अब करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, सामने से पीछे की ओर 2 बार रोटेट करेंगे। एक बार सामने से उनका वापस रिलैक्स, समस्थिति। जैसे कि एक पोजी को देखते हो ना, कैसे खड़े रहते हैं वे बिल्कुल, हाथ पैरों को स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट को ऊपर रखते हुए सभी खड़े रहेंगे। गर्दन कमर सभी की सीधी। माइक की आवाज आ रही है। अब हम करेंगे वक्ष स्थल यानी चेस्ट ओपनिंग का अभ्यास। श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे यथाशक्ति। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट सावधानी के साथ पीछे जाएगा। चेस्ट को ओपन करेंगे, हाथ पीछे जाएंगे, देन रिलैक्स। किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद तो आवश्यक है। आप देख चुके हैं कि विज्ञान घर में पहले दिन में बच्चों ने अपने दिन की शुरुआत की थी योगा के साथ, और अभी बच्चे अपना तैयार होने की बात कर रहे हैं यज्ञ। आप देख सकते हैं बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं और ये यज्ञ डेली होगा। आइए देखते हैं यज्ञ की कुछ झलक। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चस्व वीर्यं ददत्रय मयि पोषण स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम। सागर से धरे अश्वमेधादिक रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। पवमानः पांचजन्य पुरोहिता तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चस्व वीर्यं ददत्रय मयि पोषण स्वाहा। आज पता है मन क्या है? क्या है, आपका बर्थडे है? नहीं, गेस करो। आज तो 1 जून है। यस, 1 जून मतलब विज्ञान घर सीजन 4 की शुरुआत होने वाली है। स्वागत तुम्हारा नमन नमन स्वागत नमन। ओम अग्निनय सुपथाराय घर घर में निराली सुख शांति देने वाली ज्योति जले। अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम, स्वर साधना तुम, सरस्वती माँ सरस्वती को नमन वंदन करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी उसके उपरांत आदरणीय दीपक शर्मा जी, विज्ञान गुरु, रश्मि मिश्रा जी प्रधानाचार्य सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल, और साथ ही साथ अनु शर्मा जी से कि कृपया हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर HS सिंह सर, वाइस चांसलर माशा कुंबरी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, उनको बुके, स्मृति चिन्ह एवं भारतीय संस्कृति के प्रतीक
के 5वें सोपान के प्रतीक मां गौ गाय को प्रदान करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। दिशा में सूर्य के सदृश चमके तप कर जागृत दिशा में दीप प्रज्ञा का करें प्रज्वल करें अपना ये मन, करते हैं स्वागत तुम्हारा कर नमन कर नमन कर नमन। मेनी थैंक्स सर, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आपकी अभूतपूर्व और सम्मानीय उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति जिसने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। क्यों बने, कैसा बने, इसका मकसद क्या है, क्या इससे लाभ भी है, या हम ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही इकट्ठे हुए, क्योंकि हर चीज जो भी हो फाइनली वो समाज के काम आनी चाहिए, तभी उसका फायदा है, उसको करने का फायदा है। तो इसके पीछे क्या मकसद है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, विज्ञान घर क्या है, इसके लिए मैं विज्ञान घर सीजन 4 की उपस्थिति में बैठे हुए सभी सम्मानित, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अजय सिंह सर, जो हमारे विज्ञान के लिए सपोर्टर और प्रेरणा स्रोत भी है, वाइस चांसलर मासा प्री यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, हमारे आदरणीय सम्मानित एडवोकेट राम कुमार शर्मा जी भाई साहब, अनुज शर्मा जी सत्यधाम एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव, प्रधानाचार्य डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई हर वक्त हमारे ऊपर सहायक के रूप में साथ रहने वाले रवि शर्मा जी भाई साहब, बाकी सभी साथी टीचर्स, हमारी टीम्स और प्यारे बच्चों, विज्ञान घर की कहानी लगभग 92-93 के आसपास की कल्पना है। कल्पना इसलिए कहूंगा कि पहले कोई परिकल्पना ही आती है, साइंस में परिभाषा है, फिर उसके लिए विचार बनते हैं और फिर विचार शब्दों में कन्वर्ट होते हैं और शब्दों से फिर एक्शन में आते हैं। क्योंकि अगर आप मुंह से कुछ बोलेंगे और करा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे शब्द आप बोलते हो। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा बोलो तो अच्छा रिएक्ट करेंगे। तो वही विचार 92-93 के लगभग के आसपास में ये डेवलप हुआ था, और ये डेवलप उस समय हुआ था कि भाई हम कुछ टीचर बैठेंगे और एक कमरे में बैठेंगे, ये सोच आई थी पहले, सबसे पहले दिमाग उन्होंने के करा था। तो वो एक दिन विजिट पे आए हुए थे, मेरठ से होकर गुजर रहे थे, तो मुझे आदेश मिला कि आज वो लंच करेंगे बीच में मेरठ, और आपको वहां उनके लंच में साथ रहना उनके साथ। तो मैं उनके साथ था, और ऐसी बातों में अचानक ही वो बेबाक व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा यार तुम कुछ करते नहीं, सब बेकार, पूरे प्रदेश में इतने सारे हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना रखे, कुछ नहीं, कोल्हू के बैल हो रहे, सब फ्लैग लगाया, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नया मन नहीं, बस हम जो दे दे, अरे वो तो काम मजदूर भी कर लेता, सारे सारे ड्रिल के डब्बे बने हुए हो, मतलब इस तरह की भाषाओं के पास उस समय एकदम उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसा ही है, सरकार आदेश कर देती है, तुम लोग खर्च कर देते हो, उसे निपटा देते हो। ये बात मुझे एकदम से हर्ट कर गई और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद ही वो रिएक्ट कर रहा, वो मेरा रिएक्शन ही था जो उस क्षण आया और उसने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि सर आग तो बहुत सारी है पर तुम लगने नहीं देते, यही सब थे मेरे, आग तो बहुत सारी है लगने नहीं देते, आप क्रिएशन देखने ही नहीं देते, आप मौका कहां देते हो, आपने आदेश ऊपर से जारी कर देते हो कि ये कार्यक्रम करा तो हम वो करा देते हैं। आपने कभी हमसे पूछा कि आपको क्या कराना है, हमारे मन की बात भी पूछ लिया करो, सब अपनी अपनी बताते रहो, कह लेंगे तो बताओ,
मैंने कहा मेरा मन है, बहुत दिनों से चल रहा था दिमाग में, एकदम से झटके में मुंह से निकला मेरे कि हम एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को रखेंगे और विज्ञान की बात करेंगे और सारी दुनिया से कट ऑफ होकर पूरा दिमाग का चिंतन वही लगाएंगे। कैसे? मैंने कहा जैसा वो एक टीवी पे शो भी आता है, उसमें सब लोगों को रखते हो, तो बड़े लोगों को रखते हैं, बच्चों को रखेंगे। चलेगा, आइडिया तो बढ़िया, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले पूछा नहीं आपने, हट तो आज करा आपने। यकीन मानिए 2 मिनट की बातचीत थी, ये 2 या 3 मिनट की, खाना खाते समय लंच के दौरान उन्होंने तुरंत कहा मेरे से कि अभी आईडी राम को फोन लगाओ। आईडी राम उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे CST, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश सरकार। कह ले उसको अभी फोन लगाओ और बोलो मैंने कहा है कि 10 लाख रुपए तुरंत सैंक्शन करें इस कार्यक्रम के लिए। मैंने उस समय लगाया तो वो फोन लगा नहीं, तब तो वो निकल गए, बिजनौर जाना था उन्हें। मैंने तो उनके जाने के बाद फिर फोन लगाया उनको और आईडी राम साहब को कहा, मैंने कहा सर ऐसा कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए। अरे 10 नहीं कर सकते, वो आईडी राम साहब बोले, कह रहे कि उसके लिए कई सारी कमेटी बनानी पड़ेगी, 10 लाख से नीचे रखो, 1 रुपया कम रखो। मैंने कहा आप जानो क्या करना है, मेरे से तो जो आदेश करके गए मैं तो वो पालन कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए आधे कहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तन, मन और धन, तीनों चीजों को समावेश प्रैक्टिकली, कहीं धन मिल गया तो मन नहीं मिला, और मन मिल गया तो धन नहीं था, और धन मिल गया तो कहीं फिजिकल अपीयरेंस खत्म थी। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें थी। तो आज सत्यकाम में हम लोग खुश है, इस बात को एहसास कर रहे हैं कि ये विज्ञान घर जिस दिन हमने शुरुआत करी थी, यकीन नहीं आ रहा था मुझे कितना बढ़िया सेटअप हम लोग तैयार कर पाएंगे। और सत्यकाम की टीम ने जो काम किया, मैं दिल से उनको कह रहा हूँ, वो वास्तव में बहुत बड़ा काम था। मंच पर बैठे हुए इस विज्ञान घर के संस्थापक डॉक्टर दीपक शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री अनुज शर्मा जी, भाई राम कुमार शर्मा जी, और एक हमारे बड़े पुराने मित्र शर्मा जी पीछे बैठे हुए हैं, शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। अभी गीता जी मुझसे कह रही थी कि आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और निरंतर हम लोग ये देख रहे हैं कि विज्ञान के प्रति छात्रों में और समाज में अभिरुचि निरंतर कम होती चली जा रही है। दीपक शर्मा जी से आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, इनको देख के एक बात याद आ गई मुझे। इनके गुरु हैं प्रोफेसर SP खरे साहब, वो और पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का, ये दोनों साथ साथ कंटेस्ट कर रहे थे नोबेल प्राइज के लिए फिजिक्स के। अब्दुल सलाम साहब को मिल गया, दोनों की फील्ड एक थी। अब्दुल सलाम साहब की एक बात मुझे याद आती है, उसी वक्त इनको देख के याद आ गई। उन्होंने अपनी, जब अब उनको नोबेल प्राइज मिल गया तो उन्होंने अपनी आवाम को जो संबोधित किया, बच्चों को, उन्होंने कहा खुदा और मजहब की सही पहचान करनी है तो साइंस पढ़ो, वरना दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। पर निरंतर हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि विज्ञान के प्रति छात्र वर्ग में अभिरुचि घटती जा रही है। शर्मा जी इस बात से वाकिफ है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक खास विंग बनाई हुई है, NTSTC, जो विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए काम करती है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। विज्ञान मेला लगाते हैं हम लोग, नुक्कड़ नाटक करते हैं, पपेट शो करते हैं। साइंस एक्सप्रेस एक मेरठ में 2-3 साल पहले मैं बहुत लाल जगड़ के लेके आया था, कैंट स्टेशन पर बहुत दिनों तक खड़ी रही। ये सब इसी विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए। परंतु फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अभिरुचि कम होती जा रही है। अभी अभी एक वैश्विक महामारी से हम सब जूझ के चुके हैं, कोरोना। बहुत सारी मौत हुई दुनिया भर में,
परंतु अगर ध्यान से देखिए और अपने समाज का आकलन कीजिए तो आपको लगेगा कि हमारी बहुत सी जनता इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बीमारी का कारण क्या है, इससे बचने का क्या रास्ता है, और अगर हो जाए तो कम से कम डैमेज हो, इसको कंट्रोल करने की कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। सिर्फ उसका कारण एक है कि विज्ञान के प्रति हमारे बच्चों में, हमारे समाज में अभिरुचि इतनी कम है कि हम जानते हैं। हमारे देश का विज्ञान आज से नहीं, अनादिकाल से, अर्वाचीन काल से बहुत आगे था। अब भी बहुत है हमारे पास, परंतु आक्रांताओं ने इस विज्ञान की धरोहरों को दोनों हाथों से नोचा, काटा, जलाया, जिससे सब्सिक्वेंट जनरेशंस तक पहुंच ना पाए। इसके बावजूद भी अभी हमारे पास बहुत है। देखिए, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास उदाहरण है। मैं आपको त्रेता युग में शाकुंतला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय सिंह साहब, विज्ञान में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश की राष्ट्रीय धरोहर दीपक शर्मा जी, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, शैक्षिक परंपरा को प्रखर और प्रचलित रूप से ज्योति प्रदान करने वाले अनुज शर्मा जी और सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल की परिपूर्ण हो, उनके माध्यम से मुझे आज मौका मिला कि शिक्षाविदों के मध्य शैक्षिक वातावरण में अब तक जितने भी काम करे दिया किसी, लेकिन आप लोग बोला बड़ा हिम्मत का काम होता है। और सर ने तो अभी वाइस चांसलर महोदय ने जिस प्रकार से बोला, आपको तो मंत्रमुग्ध कर दिया। कई उदाहरण उन्होंने जो दिए हैं, जैसे वेदों से दिए, रामायण से दिए, महाभारत से दिए, वो करेक्ट करते गए। और फिर जीव विज्ञान में लाके जिस प्रकार से उन्होंने शारीरिक संरचना के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया, वो अद्भुत है, लोगों को जानकारी नहीं है। और जिस प्रकार का वातावरण दीपक शर्मा जी के माध्यम से बना है, ग्रामीण प्रवेश में जो चीजें करी जा रही है, क्या वो बिग बॉस का घर, आप बोल रहे थे ना, जो बिग बॉस का घर होता है, बिग बॉस में जो अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है वो निकल कर आती है। जो आपकी वास्तविक होता है वो कितने एक्टिव करेगा, 20-25 दिन जब रहेगा तो उसकी वास्तविकता लेके आ जाएगी। लेकिन आपने जो उसका प्रयोग किया, जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, कि जो बच्चों के अंदर का जो वैज्ञानिकता है, उनके अंदर जो भी कुशलता है, जो क्रिएटिविटी है, वो एक्चुअल वो एक्चुअल में है क्या, उनको किस प्रकार की आप शेप दे सकते हैं या किस फील्ड में वो जा सकते हैं, उसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो शानदार है। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास तो इतना सारा सोचने का इतना मौका नहीं था। LLB करी तो पूरी कर ली, हो ही गई है ना, पढ़ लिए। तो आपके पास, बच्चों के पास में आज के समय में सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका कि आपको बनना क्या। हम तो बन गए, लेकिन आपको क्या बनना है आपको डिसाइड करना। और ये जो 12th तक के बच्चे होते हैं दीपक सर, इनको शेप देना सबसे आसान काम है, इनको ही शेप दिया जाए। और निश्चित तौर पर पेरेंट्स के साथ मिलकर इस पर काम होना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा। और साइंस का तो अब हमें पता चला, मुझे पता चला कि भाई एक्चुअल में हम कहाँ रह रहे हैं। जैसे मुझे पता चला कि जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, ऐसी 50,000 से ज्यादा पृथ्वी ब्रह्मांड में मौजूद है जहां पर जीवन हो सकता है। पता ही नहीं था, अब क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। फिर समझ में आया, पढ़ने से पता चला कि हमारे जो दिमाग है, ये पूरा ब्रह्मांड, दीपक सर, ये पूरा ब्रह्मांड 700 कोशिकाएं इसमें, इसके अंदर 700 कोशिका में एक एक सेल के अंदर आप अरबों जानकारियां, मतलब ब्रह्मांड की सभी जानकारियां रख सकते हैं, ये हमको पता नहीं था। तो साइंस तो बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि किसी भी फील्ड को आप चुनिए उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं इन बच्चों को
ये कहना चाहूंगा जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आप करना चाहें इस विषय में आपको ओरिजिनल रूप से निकलकर आना पड़ेगा। दीपक जी से मैं बोले कहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप निश्चित तौर पर प्रदेश में, मेरठ में, जहां भी मौका मिले हम भी आपके साथ रहेंगे, तन मन से साथ रहेंगे, कैंडिडेट करके दिखाएंगे। तो आपको करने चाहिए, क्योंकि शेप देना बहुत जरूरी है। विज्ञान वो ज्ञान है जो आपको बहुत जानकारी देगा, रूढ़िवाद का खत्म करता है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे विषय हैं जो कि अंधविश्वास है, जिनको तोड़ता है। और विज्ञान अभी जो 400-500 सालों से ज्यादा भूमिका में आया, हवा में सब चीजें घूम रही है। आप दृश्य देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, मोबाइल देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, विज्ञान तो है। आपके आसपास सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। आप अकेले नहीं बैठे हुए, कितनी इसमें आपकी बातें घूम रही होंगी, ये भी सब आप देख सकते हैं। तो हमको भी पता चला धीरे पढ़ रहे हैं। तो मैं दीपक सर से कहना चाहूंगा कि मुझे भी स्टूडेंट आ रहे, मैं भी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। To motivate us, we welcome you, sir. इसी क्रम में मेरे सभी मित्र राम कुमार शर्मा जी, दीपक शर्मा जी भी मित्र ही हैं, वैसे है तो बड़े मित्र हैं मतलब, और सभी मेरे टीम के मेंबर्स जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और उसका सारा क्रेडिट मुझको मिल रहा है, स्पेशली नशमी मैम। तो मेरा तो कोई रोल नहीं था, मैं तो यहाँ बैठा था, सिर्फ थोड़ा सा जबान चलाइए काम हो गया। तो सब कुछ पूरी टीम ने किया है, उन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया। मैं विशेषतः स्वागत करना चाहूंगा अपने उन 20 बच्चों का जो इस छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आने का साहस किया है। इन्होंने बहुत मुश्किल है, माँ बाप के लिए भी मुश्किल है अपने बच्चों को छोड़ना उस जगह जहाँ ये जानते ना हो। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो रखा ना उन्होंने हमारे ऊपर। बच्चों, आप बहुत ही साहसी कदम आपने किया, पहला कदम उठा दिया तो यानी के मंजिल तक पहुंच गए हैं आप। पिछले 15-20 दिन में जो मैंने सीखा है विज्ञान घर से, वो सिर्फ इतना सीखा है कि एक माहौल देगा, ये माहौल क्या देगा, बच्चों को एक एनवायरनमेंट देगा और अपनी मंजिल, अपने अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए एक कदम उठाने का साहस देगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगले 10 दिन तक आपको प्रण लेना है कि आप खुश रहेंगे, जरा भी तनाव नहीं आना चाहिए हमें, बिल्कुल भी तनाव नहीं, खुश होकर काम करना है, मुस्कुराते रहना है। इससे देखना कि एनेंडामाइड जो आपको आनंद करेगा वो हार्मोन आपके अंदर से निकलेगा और आप एक टीम में कर देंगे और अपने 20 लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बना देंगे। साधना, सेवा, सत्संग, ये तीनों चीजों का मौका आपको विज्ञान दे रहा है। साधना कैसे करेंगे? जब आप सुबह 5 बजे उठेगा, घर पर जब 10 बजे उठते थे तो कहीं ना कहीं आपने अपने मन को साधा, आपने एक चाहे बंदिश के बीच में शुरुआत की, आपने अपने मन को साधा, अपने ऊपर टाइम देना शुरू किया, योग करना शुरू किया। जो आधा पौने घंटे का योग होगा आपका, वो आपको साधना सिखा रहा है। फिर आप यक्ष में गए, जो दैनिक यज्ञ आप करेंगे उससे आप यक्ष को सीखेंगे, उसमें भी साइंस है। जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको क्योर करने के लिए जो फ्यूम्स, जो गैसेस निकलती हैं यक्ष में से, दैनिक यज्ञ में से, वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। यानी कि आपने वहां पर भी साइंस सीखी। तो अपने ऊपर काम करना, और मेरा अपना बार-बार एक ही कहना मैं तो करता हूं, कम से कम 10% टाइम पूरे दिन का अपने ऊपर देना चाहिए, पर्सनल, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर देना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर देना चाहिए। आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको लिखना है लिखिए, आपको ध्यान रखना ध्यान कीजिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। तो अपने आप को साधना सीखेंगे आप इस विज्ञान में। दूसरा, सेवा। आप सेवा किस रूप में करेंगे?
आप सेवा करेंगे विज्ञान के थ्रू। आप जितना भी एनवायरमेंट खराब हो रहा है, आज के टाइम का जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि वी आर लिविंग इन दैट एनवायरमेंट व्हिच इज वेरी पॉल्यूटेड। अब उसको क्लीन कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा, और कोई करेगा? कोई। तो मुझको विज्ञान घर में रहकर ये सीखना है कि मैं कैसे इस एनवायरमेंट को क्लीन कर सकूं। क्या मैं उसके लिए पेड़ लगाऊं या मैं पत्तों को ना जलाऊं? तो ये अब आपको देखना है, आप वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, आपको ये देखना है कि आपको कैसे इस विज्ञान घर में रहकर इस पृथ्वी की सेवा करनी है। पृथ्वी की सेवा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने जो पृथ्वी हमको दी थी, अगर मैं 50 साल का हो गया हूं तो 50 साल पहले उसने मुझे पृथ्वी दी थी, तो जब मैं 10-20-30 साल बाद यहां से इस पृथ्वी से वापस जाऊंगा तो मैं 50 साल से बेहतर वाली पृथ्वी छोड़ के जाऊं। इस चीज को ध्यान रखना। यही मैसेज आपके लिए भी है। तो इस पृथ्वी को क्लीन करने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी में सब कोई अपने आप के लिए ही जाएगा, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। और विज्ञान घर को आपको एक माहौल दे रहा है, एक पूरा एक एनवायरमेंट दे रहा है, एक सोच दे रहा है कि आपको इस पृथ्वी को बहुत क्लीन करना है। उसके लिए नए नए तरीके इजाद करने हैं और आगे बढ़ना है इसी चीज के लिए। तीसरा है सत्संग। सत्संग दिया दीपक जी ने आपको। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का संग। तो अब आप 20 लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा जो आपके गुरु हैं, जो ज्ञान गुरु हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो साधना, सेवा, सत्संग, इस विज्ञान घर का आपको टेक अवे होना चाहिए। जब आप अपने शहर में वापस जाएं तो आप निश्चित रूप से ये कहें कि हाँ, हम ये चीज लेके आए हैं, हम अपने शहर में इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हम अपने शहर को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या है, 24 घंटे 10 दिन पूरी टीम सत्यकाम आपके लिए खड़ी हुई है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, किसी भी तरीके से मत समझना। हम सब लोग आपके साथ हैं, निश्चित रूप से साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं। आप हमारे बच्चे, यहाँ पर मेहमान तो नहीं लेकिन बच्चे। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये Thank you, sir. It's not like that, but it's true that I really wish to act like a mother of all those kids, those who are here inside the Vigyan Ghar. So Vigyan Ghar एक रियलिस्टिक शो है। हमने ऐसे शोज टीवी पर जरूर देखे थे, लेकिन आज हम उस शो को जी पा रहे हैं तो दीपक सर की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने हमें सजेशन दिया, आपने प्रस्ताव रखा कि हम विज्ञान घर सत्यकाम में करवाएं, तो उसके लिए सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद। आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आए और हमें इस विज्ञान घर को जीने का मौका मिला, क्योंकि हम तो ये दूर से ही देख पाते थे, टीवी पर ही देख पाते थे कि कोई रियलिटी शो भी होता है जो आई थिंक सबके लिए एक गूज बम्स लेकर आता है। आई थिंक जब भी रियलिटी शोज की बात होती है और हम टीवी पर देखते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसे टीचर्स हैं, इवन हमारे एक डांस टीचर भी हैं, जय, इफ ही इज हियर, he also had gone to some audition and he also want to be selected in a reality show. So everybody, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, रियलिटी शो में सिलेक्ट होना, वहां पर रहना, that experience is altogether different. तो सर हम तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम आपकी वजह से इस रियलिटी शो को जी पाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बड़े वाला धन्यवाद। थैंक यू सर। Then next, I would like to thank Vice Chancellor sir for coming over here all the way from Saharanpur. So Saharanpur से मेरी feeling कुछ ज़्यादा जुड़ी हुई है because I belong to Saharanpur. My education I have completed from Saharanpur. जब मैंने सुना कि आप सहारनपुर से आ रहे हैं तो मेरा दिल और भी खुश हो गया। तो thank you sir for coming from there. And आप एजुकेशन से हैं तो who can be the best motivator for our kids, science, education and a person like you. आपसे मोटिवेशन मिलना, आपके वर्ड्स को सुनना, शायद बच्चों के लिए that is a treasure for a lifetime, isn't it kids? मजा आ गया सर आपको सुनकर, आज ऐसा लगा कि सुनते ही रहें। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर, थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए इन 10 दिनों में। 10 दिनों के बाद फिर कभी मेरे सत्यकाम के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको सुनना तो मेरे लिए भी ट्रेजर की बात होगी। आप कभी भी वक्त निकालिए हमारे लिए।
थैंक यू सर, थैंक यू राम कुमार सर। आप हमेशा एक आवाज में खड़े होते हैं हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम एक कॉल भी करते हैं आप हमारे साथ खड़े होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, दैट्स अ बिग थैंक यू टू यू सर। एंड थैंक यू आवर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अनु शर्मा सर। सर ने जो कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर का मुंह हिलाना ही हमारे लिए काफी होता है। वी गिव द प्रपोजल टू हिम कि सर इसमें इतना पैसा लगेगा, हमें ये काम करवाना है। सर कहते हैं करवा लो, अच्छा होना चाहिए। बस उनका एक सेंटेंस होता है कि अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। He never even asked the budget. Will you believe a management like him? He is so inspiring. He is full of ideas. इतने एक्सीलेंट आइडियाज है उनके पास, और कभी पैसे के लिए मना नहीं करते भाई। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है सर की, कि उनके पास जब भी हम कभी अपना बजट लेके जाते हैं तो ही नेवर आस्क। ये तो शायद दीपक सर आपने भी फील किया होगा कि हम ये सब कुछ प्रोड्यूस कर पाए केवल इस वजह से कि सर ने हमें मना नहीं करा, कहीं हमारा हाथ नहीं रोका कि हाँ आप जो चाहे खर्च कीजिए। तो थैंक यू सर, आप हमारी इंस्पिरेशन बने रहे हमेशा इसी तरीके से, और हम मेरा हाथ ना रोके। थैंक यू सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। सबने आपको ये बताया कि विज्ञान घर सत्यकाम में हुआ, तो सत्यकाम में ही क्यों हुआ इस बार विज्ञान घर? क्या विज्ञान घर की थीम से आपको परिचय करवाया गया? विज्ञान घर की अब की बार की थीम है कि हमारी पुरानी कल्चर को नई कल्चर के साथ कल्मिनेट करना। बेसिकली हमारी पुरानी साइंस को नई साइंस के साथ जोड़ना, हमारे बच्चों को ये बताना कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट रहे हैं वो इतना कुछ कर गए हैं कि हम उनको ना भूलें, और हमारा फर्ज है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड दैट साइंस, बिकॉज साइंस कभी रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। चाहे हमारे पुराने साइंटिस्ट 12 मिहिर रहे हो, चाहे चरक रहे हो, चाहे ऋषि भारद्वाज रहे हो, जो भी कुछ सुश्रुत रहे हो, इतना कुछ दे गए हैं साइंस को कि हमारा फर्ज है, आज के यंगस्टर्स का फर्ज है कि वो आगे इसको ले जाते रहे, आगे बढ़ाए इस साइंस को। तो सत्यकाम इसलिए चुना गया कि सत्यकाम को तो नाम ही हमारा एक ऋषि के ऊपर रखा हुआ है। शायद आप लोग इस चीज को जानते हो या ना जानते हो, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस थिंग। सत्यकाम एक दासी पुत्र थे जिनको की डिप्राइव कर दिया गया था एजुकेशन से, but he wanted to get education, so he had gone to Gautam Rishi and he requested him to give education. But you know what Gautam Rishi said? उन्होंने कहा कि एजुकेशन तो मैं दूंगा, but before that you will have to do one thing. He gave him or presented him around 400 cows. उन्होंने कहा तुम ये गाय लेकर जाओ, और इन गाय का जब नंबर इंक्रीज हो जाए, अराउंड 1000 हो जाए, then you come back over here, तब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। क्योंकि वो दासी पुत्र थे तो he was deprived, और उस समय ऐसा ट्रेंड था कि जो एजुकेशन थी वो केवल हाई क्लास सोसाइटीज को दी जाती थी। तो ठीक है, वो अपनी गाय लेकर जंगल में चले गए, उन्होंने उनकी खूब सेवा करी, क्योंकि वो गाय बहुत वीक थी, और वो गाय भी इन अ वे डिप्राइव्ड थी, वो बहुत वीक थी। उन्होंने खूब उनकी सेवा करी, गाय बड़ी हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गई, और काफी टाइम में उनका नंबर अराउंड 1000 के करीब हो गया। तो वन फाइन डे इट हैपेंड कि उसमें से एक बैल जो था, उसके अंदर वायु देवता ने प्रकट हुए उसके अंदर, और उनको बोला कि अब तुम वापस चलो, अब बहुत सारे नंबर हो गया है, अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, अब हम वापस चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। वो वापस आना शुरू हो गए। अब रास्ते में आए तो उन्होंने जंगल में आग जलाई। अब अग्नि देवता उसमें प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, चलो रास्ते में वापस चलते हैं। तो उन्हें 1/4 ज्ञान अग्नि के देवता ने दिया। अब पानी पीने गए तो वहां पे एक स्वान मिला, स्वान ने उन्हें कुछ ज्ञान दिया। फिर आगे चले तो एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, दैट बर्ड गेव रेस्ट ऑफ द ज्ञान टू हिम। वापस आ गए, खूब माथे पर तेज था, बढ़िया एकदम दिख रहे थे, he was looking very great, fine, full of all education and all, shining on the forehead. He came to Gautam Rishi back with lot of cows, 1000 cows were coming along with him.
आए, आकर बोले, गौतम ऋषि तो दूर से देखकर समझ गए, बोले कि भाई ज्ञान तो आपको मिल गया है, अब मुझसे क्या मांगने आए हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ज्ञान तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो ज्ञान गुरु से मिलता है उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे ज्ञान गुरु से ही मिले, तभी उसकी महिमा है। तो बच्चों, आप हो सकता है साइंस में बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो, आपका माइंड साइंस में बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन आप विज्ञान गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो आप सत्यकाम और विज्ञान गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन जान लें। यहाँ पर सत्यकाम इज रिलेटेड विद वैदिक कल्चर, बिकॉज सत्यकाम में हवन भी होता है, यज्ञ भी होता है, दैनिक यज्ञ आप करेंगे, आप मेडिटेशन भी करेंगे, आपको हम पैर भी छूने की महिमा समझाएंगे, बॉयज यहाँ पे फीट भी टच करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी विल गिव यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एज वेल। यू कैन सी रोबोटिक्स ओवर हियर। Our students are excelling in debates. Our students are excelling in English speaking. We are having the culmination of both the culture. So you can see the Satyakam is excelling in both the things. That is why Satyakam has been selected for Vigyan Girl Season 4. और विज्ञान गुरु की महिमा तो है ही, विदाउट विज्ञान गुरु यू आर नथिंग। सो दीपक सर, आपके बिना तो ये बच्चा कुछ भी नहीं है। तो विज्ञान गुरु के बिना और सत्यकाम के बिना, दिस इज द रीजन व्हाई किड्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सीजन 4 एंड व्हाई सत्यकाम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। सो वेलकम टू ऑल द किड्स एंड थैंक यू सो मच टू टीम सत्यकाम फॉर सपोर्टिंग मी। You won't believe, from last 1 month, I think the whole school has turned out to be an artist. Everybody is working like an artist. Even my science department, my KGV, my आर्ट डिपार्टमेंट तो है ही हमारा, म्यूजिक डिपार्टमेंट भी, एवरीबडी इज वर्किंग लाइक एन आर्टिस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिस्ट, एंड वी आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। एवरीबडी इज सजेस्टिंग मी, कमिंग विद सजेशन कि गांव में तो यहाँ पे चूल्हा होता है, यहाँ पे चारपाई ले आते हैं। दे आर बिजी इन गिविंग द एनवायरनमेंट ऑफ विलेज एज वेल एज द एनवायरनमेंट ऑफ मॉडर्न कल्चर ओवर हियर। सो किड्स, you will live an environment of village also, and you will find the modern culture as well as. So all the ways you people are here, and if problem we are here so like a mother हो तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी यहाँ पर है, कभी कोई प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे आपको यहाँ पर। तो मोस्ट वेलकम टू सत्यकाम। थैंक यू।